दोस्तों नमस्कार प्रणाम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वाइज और मैं हूं चंदन। दोस्तों आज बात करेंगे अजीत कुमार डोभाल जी की। तो दोस्तों अजीत डोभाल जी का जन्म 20 जनवरी 1945 को हुआ था और डोभाल जी वर्तमान समय में भारत के 5वें वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। दोस्तों डोभाल जी हमारे देश के जेम्स ब्रांड और रणनीतिक मामलों में अगर उनको देखा जाए तो एक दिग्गज माने जाते हैं। दोस्तों उन्होंने 2014 में इस पद को संभालते हुए देश के कई आंतरिक और बाहरी सुरक्षा नीति में अत्यंत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका भी निभाई है। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप सभी को अजीत डोभाल जी की पूरी हिस्ट्री जान पाएंगे कि वह कौन है, कब से कहां तक कौन से पद पे रहे और दोस्तों उनके परिवार कैसा था। दोस्तों यह सारी चीजें आज हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों डोभाल जी के पिताजी वह मेजर थे और दोस्तों मेजर जीएन डोभाल भारतीय सेना में एक अधिकारी के पद पे थे और दोस्तों डोभाल जी को जो शुरुआती शिक्षा थी वह अजमेर और मिलिट्री स्कूल में पढ़ाई पूरी किए हैं और उसके बाद उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र और ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की थी। दोस्तों डोभाल सन 1968 बैच के केरल केडर के आईपीएस अधिकारी बन गए थे और दोस्तों उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआती दौर केरल में ही बिताए थे और दोस्तों केरल के सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए डोभाल जी ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी और उसके बाद डोभाल जी 1972 में इंटेलिजेंस ब्यूरो से जुड़ गए थे। दोस्तों उनके बाद लगभग उन्होंने 7 वर्षों तक पाकिस्तान में एक अंडर कवर एजेंट के रूप में रहने का भी श्रेय डोभाल जी को ही दिया जाता है और दोस्तों जहां उन्होंने अपने देश के लिए महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी भी जुटाई थी और वहां से जुटा करके पाकिस्तान से लाए थे। दोस्तों 2004 से 2005 तक इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर के पद पर भी रहे थे और दोस्तों उसके बाद 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उन्होंने भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर नियुक्त कर दिए गए और दोस्तों उनका कार्यकाल के दौरान अगर देखा जाए तो भारत द्वारा मान्यवर सीमा पर कड़ी कार्रवाई की गई और 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसी रणनीतिक कार्रवाई की योजना डोभाल जी के ही देखरेख में बनाई गई थी। दोस्तों अगर सुरक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो उनका कोई असाधारण योगदान नहीं है, क्योंकि बल्कि उन्होंने शांति कल का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार यानी कीर्ति चक्र प्रदान किया है। दोस्तों डोभाल जी का यह सम्मान पाने वाले सबसे पहले पुलिस अधिकारी रहे हैं जो इतने बड़े पद पर सम्मानित किया गया है। दोस्तों आतंकवादियों द्वारा जो पुलवामा हमला हुआ था उसमें एक सीआरपीएफ की काफिले पर बम से हमला करने के बाद जिसका परिणाम स्वरूप यह हुआ कि उसमें सीआरपीएफ के 40 जवानों की मौत हो गई थी। उसके बाद दोस्तों भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर हवाई हमले किया गया और दोस्तों 2 बार उन 7 व्यक्तियों में से एक थे जिन्हें भारत के वर्गीकृत 2019 बालाकोट हवाई हमले के बारे में पता था। दोस्तों जिसमें भारतीय नौसेना वायुसेना प्रमुख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी शामिल रहे थे। दोस्तों हवाई हमले और जवाबी कार्रवाई में 2019 में जम्मू और कश्मीर हवाई हमले के बाद से देखा जाए तो पाकिस्तान द्वारा भारतीय पायलट अभिनंदन को
पकड़े जाने के बाद अजीत डोभाल जी ने भारतीय पायलट की रिहाई को लेकर के और सुरक्षा को लेकर के डोभाल जी ने अमेरिकी विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से बात किए थे। दोस्तों, डोभाल जी को अगर व्यापक रूप से देखा जाए तो मोदी जी के सबसे शक्तिशाली और विश्वसनीय सलाहकारों में से एक माने जाते हैं, लेकिन जिनका अगर प्रभाव आपको देखना है तो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी मामलों में डोभाल जी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और वह भारत के लंबे समय तक सेवा करने वाले बन गए हैं। दोस्तों, 2014 से लेकर मोदी जी के तीसरे कार्यकाल तक यानी वर्तमान समय तक सबसे खास सलाहकारों में से एक माने जाते हैं। दोस्तों, गोपाल जी अभी 2025 में जो भारत पाकिस्तान संघर्ष में पहलगाम हमला हुआ था, उसमें भी डोभाल जी ने भारत की स्ट्रेटजी प्रतिक्रिया करने की अहम भूमिका निभाई थी और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को कोऑर्डिनेटर किया था। और दोस्तों, जो पाकिस्तान में मौजूद उनकी आतंकी कैंपों पर एकदम सटीक और एयर स्ट्राइक की एक सीरीज बनी थी और वह भारतीय अधिकारियों ने इस ऑपरेशन को एकदम नपा तुला और बिना बताए, जिसका मकसद बड़े संघर्ष को भड़काया और बिना आतंकी खतरों को बेअसर करना था। दोस्तों, डोभाल जी के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनका कहने का मतलब यह होता है कि किसी भी देश की अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सबसे बड़ा खतरा तो बाहरी आक्रमण से नहीं होता है, बल्कि उनके देश के आंतरिक सुरक्षा को लेकर के ज़्यादा होता है। क्योंकि जब दोस्तों बात करते हैं डोभाल जी के पुरस्कार की, तो दोस्तों सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पद पाने वाले सबसे कम उम्र के पुलिस अधिकारी थे और उन्होंने पुलिस बल में लगभग 6 साल के बाद 1974 में इंदिरा गांधी द्वारा पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों, उसके बाद में डोभाल जी को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति से पुलिस पदक की सम्मानित किया गया था और उसके बाद दोस्तों 1989 में डोभाल जी को सर्वोच्च वीरता पुरस्कार में से एक कीर्ति चंद्र प्रदान किया गया था और वह पहले ऐसे पुलिस अधिकारी बने जिन्हें एक ऐसा पदक मिला जो केवल सैन्य सम्मान के रूप में दिया जाता है। दोस्तों, उन्होंने ऑपरेशन ब्लैक थंडर में भी उनकी भूमिका के लिए पुरस्कार मिला था और दोस्तों अजीत कुमार डोभाल जी को कुछ हार्डकोर आतंकवादियों के खिलाफ कई सेंसिटिव काम करके दिए हैं और इस कामों के लिए डोभाल जी के पास बहुत हिम्मत है और लगन के साथ अपनी जरूरत के हिसाब से किए हैं, लेकिन इससे उनकी पर्सनल सिक्योरिटी जो थी वह भी खतरे में पड़ गई थी, क्योंकि अपनी पर्सनल सेफ्टी के खतरे की परवाह किए बिना ही डोभाल जी ने आतंकवादियों के खिलाफ पूरा प्लान बना दिए थे और उन्होंने बहुत कामयाबी से अपने कामों को सही तरीके से अंजाम दिए थे दोस्तों, जिससे उनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम रोशन हुआ था। और दोस्तों, इन कामों के दौरान लंबे समय तक उनके ठिकानों का पता नहीं चला, जिससे यह भी चिंतित हुई कि उन्हें पकड़ लिया गया और शायद उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ऐसा ही एक असाइनमेंट ने उन्हें आतंकवादियों के एक ग्रुप से निपटना था, जिनमें से कुछ कुख्यात और खतरनाक माने जाते थे और उनसे निपटने में उनकी अपनी जान को बहुत बड़ा खतरा भी था। लेकिन दोस्तों, अगर देखा जाए तो उनकी पर्सनालिटी या सिक्योरिटी में रिस्क को नज़रअंदाज करते हुए आतंकवादियों को फंसाने का एक प्लान तैयार किया गया था और उसे पूरा भी करके दिखाया गया था। दोस्तों, कुछ वांटेड आतंकवादी को पकड़ने में कामयाब तो हो गए, लेकिन असाइनमेंट को पूरा करते हुए अजीत डोभाल ने
न केवल कमाल की बल्कि अपनी सूझबूझ के साथ ड्यूटी के प्रति लगन भी दिखाई थी, बल्कि उन्होंने अपने काम को एक मकसद के साथ पूरा किया और कई लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डाल करके बहुत हिम्मत दिखाई थी। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी भी बजा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।